मुजफ्फरपुर जिले में हो रहे कुढ़नी विधानसभा सीट उपचुनाव के नामांकन के अंतिम दिन कुल 13 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। 6 दिन तक चल रहे नामांकन प्रक्रिया में कुल 21 प्रत्याशियों ने कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशियों के रूप में नामांकन किया है। वहीं नामांकन को लेकर समर्थकों की भीड़ देर शाम तक नामांकन स्थल पर जुटी रही। अधिक भीड़ को देखकर सुरक्षा की व्यवस्था भी कड़ी कर ली गई थी। AIMIM के उम्मीदवार गुलाम मुर्तुजा अंसारी सहित 13 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है और रिटर्निंग ऑफिसर DCLR पश्चिमी खगेश चंद्र झा ने बताया कि कुढ़नी उपचुनाव के लिए AIMIM के उम्मीदवार गुलाम मुर्तुजा अंसारी सहित 13 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। वहीं कुल 21 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल फतह करेंगे इंशाअल्लाह। क्या क्या मुद्दा रहेगा आप बताइए। भ्रष्टाचार के विरोध और विकास के लिए लोग आपको भाजपा की बी टीम बता रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? ये उनकी मर्जी है, वो जो चाह रहे हैं बोल रहे हैं। हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और जीतेंगे गोपाल और गोपालगंज मोकामा की तरफ से वोट काटिएगा या कुढ़नी में जीत की भी उम्मीद रखते हैं? पूरे जीत रहे हैं हम लोग। तो क्या प्राथमिकता होगी जीतने के बाद आपका? ये विकास करेंगे। कितना वोट से जीत होगा? मुद्दा क्या रहेगा आपके लिए विकास के अलावा? क्या कुछ मुद्दा क्या रहेगा सबसे पहले? हम लोग भ्रष्टाचार को रोकेंगे और विकास करेंगे। कितना वोट से जीत होगा आपका? 20,000 इंशाअल्लाह। हम MIM गुजरात भी चुनाव लड़ रही है, MIM MCD भी चुनाव लड़ रही है। जब राष्ट्रीय जनता दल अपनी सिटिंग सीट नहीं चुनाव लड़ती है तो उस पर भी सवाल होना चाहिए, आखिर राष्ट्रीय जनता दल क्यों डर गई है। ये RJD की सीट थी। राजवल्लभ जी का कन्विक्शन होता है तो उनकी पत्नी को मिलता है, दूसरे जगह होता है आनंद सिंह जी को कन्विक्शन होता है तो उनकी पत्नी को मिला। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक मल्ला समाज के नहीं दिया, हमने एक पासमानदा मुसलमान को दिया है। नीतीश जी पासमानदा की बात करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल को अगर पासमानदा हिस्सैषी है तो गुलाम मुर्तजा साहब के लिए सपोर्ट करें, क्योंकि कुछ जो उनके कैंडिडेट है वो बीजेपी से चुनाव जीते थे, बीजेपी में मंत्री थे। मुर्तजा साहब वहाँ के मुकामी हैं, लोकल हैं और एक पासमानदा समाज को पूरे बिहार में पतित करेंगे। आज पासमानदा समाज का जो सही हक मिलता है वो नीतीश कैबिनेट में नहीं है और तेजस्वी के यादव के सिस्टम में नहीं है। तो हमने इसलिए MIM ने एक पासमानदा समाज के लोगों को दिया है। में नहीं है, फिर भी आपके विधायक वहाँ चले जाते। कांग्रेस का भी MLA चला गया, शिवसेना का भी MLA चला गया। नीतीश जी के जब लोजपा खड़ा किया तो नीतीश जी को नींद नहीं आ रहा था। अरे लोकतंत्र है, आप कोई मीर जाफर बन जाए, कोई मीर सादिक बन जाए, कोई जयचंद बन जाए तो MIM क्या करेगी? हमने तो ईमानदारी से उनको जिताया था। सीमांचल की जनता के साथ उन्होंने धोखा किया है। हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं इंजीनियर जो ऑर्गेनाइजेशन के इंचार्ज सर, इस पर बोले। मैं युवा प्रदेश अध्यक्ष। SUCI कम्युनिस्ट महागठबंधन के साथ नहीं रही है। ये आंदोलन की ताकत है और जन सवालों के लिए के आंदोलन करती रही है और एक महागठबंधन के साथ नहीं है, ये अलग है। धारा 144 लागू है, उसमें भी आंदोलन नारेबाजी के साथ नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। हमारी तो बहुत कम संख्या है, बहुत बड़ी तादाद और बड़े बड़े झंडे बैनर हमने देखे हैं। नारेबाजी के साथ तो लोग नहीं आए थे, क्या कहिए? आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। सबसे पहले तो आम जनता के लिए यह मेरी सोच रहेगी कि हमारे संविधान को जो तोड़ मरोड़ के लाया जा रहा उसको बढ़िया से वहाँ पे लाया जाए और हमारे जैसे भी संविधान को है उसको ठीक से लागू किया जाए। और हमारे सर कुछ बतलाएंगे क्या किया जा रहा है संविधान को? आइए सर। भारतीय संविधान में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो मूल ढांचा है, जो फंडामेंटल राइट्स है, वो फंडामेंटल राइट्स को वर्तमान की जो सरकार है, वो वर्तमान भारत की सरकार भारतीय संविधान के मूल ढांचा को खत्म किया जा करके और पुनः जो संविधान लागू होने के पहले जो व्यवस्था भारत में थी वह व्यवस्था को बहाल करने का काम किया जा रहा है। तो हम लोगों की प्रायोरिटी रहेगी, प्राथमिकता रहेगी भारतीय संविधान को 100% पूर्णतः जो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को भारत की जनता को जो अधिग्रहित किया गया, समर्पित किया गया, उसका हूबहू लागू करवाना मेरा उद्देश्य है।